जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। राजा याबीन और उसके सहायक यहोशू द्वारा पराजित। 11वें का पहला। यह सुनकर हासेर के राजा याबीन ने मदोन के राजा योबाब के और सिमरोन और अछाप्स के राजाओं को दूसरा जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और कित्रेरेत के दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दोर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको तीसरा और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानी और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हरमोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा। चौथा, और ये अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के समान बहुत थी, मिलकर निकल आए और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। पांचवा, तब वे सब राजा संपत्ति करके इकट्ठे हुए और इजरायलियों से लड़ने को मेरोम नामक ताल के पास आकर एक छावनी डाली। छठा, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इजरायलियों के वश में करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। सातवां, और यहोशू सब योद्धाओं समेत मोरेम नामक ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा। आठवां, और यहोवा ने उनको इजरायलियों के हाथ में कर दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया और बड़े नगर सीदोन और मिस्त्रपोतामैन तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। नौवां, तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों के। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। यहोशू 11.10-12.5। घुटनों की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलवाकर भस्म कर दिए। 10वां, उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्यतः ले लिया, और उसके राजा को तलवार से मार डाला। 11वां, जितने प्राणी उनमें से उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर नष्ट किया और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा। और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर भुकवा दिया। 12वां, उन सब लोगों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। 13वां, परंतु हासेर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने भुकवा दिया, इजराइल ने और इसी नगर को जो टिगड़े पर बसा था नहीं जलाया। 14वां, और इन जंगलों के पशु और इनकी सारी लूट को इजरायलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक उनका सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। 15वां, जो आज्ञा यहोवा ने उसने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 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 जय प्रभु यीशु। आमीन।